हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त मोहन आपके यूट्यूब चैनल मोहन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने जो सीडीपी के प्रैक्टिस सेट शुरू किए थे, आज क्लास उसकी सेकंड है। सी टेट के ऑनलाइन एग्जाम की दृष्टि से सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में बने रहें लास्ट तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए ऑप्शन नंबर ए के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है के लिए सजा देनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहित करना क्या है? एक पॉजिटिव पॉइंट है, इसको याद रखना है। तो दोस्तों, जब बच्चा क्लास में किसी बात पर चर्चा करता है या बातचीत करता है या कोई क्वेश्चन मालूम करता है या कोई प्रश्न मालूम करता है, तो उसको रोकना नहीं चाहिए, उसको टोकना नहीं चाहिए, उसकी पूरी बात सुननी चाहिए बच्चे की। उसे कोई दंड नहीं देना चाहिए, उसे अनुमति देनी चाहिए उसकी अपने प्रश्न मालूम करने की। तो ऑप्शन नंबर बी को देखिए आप, के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। एक हतोत्साहित क्या है दोस्तों? एक नेगेटिव पॉइंट है, इसको याद रखना है। तो ये आंसर नहीं हो सकता ऑप्शन नंबर बी, हतोत्साहित। इसमें हतोत्साहित का मतलब होता है कि बच्चों का मनोबल गिराना, तो इसलिए हतोत्साहित तो नेगेटिव पॉइंट है। ऑप्शन नंबर सी को देखिए आप, के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए। क्या जब बच्चा कक्षा में अपने प्रश्न को या क्वेश्चन को मालूम करता है, तो क्या उसको अनुमति नहीं देनी चाहिए? अनुमति देनी चाहिए। तो इसलिए यह भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी को देखिए आप, सजा देनी चाहिए। क्या जब बच्चा क्लास में प्रश्न मालूम करता है तो उसको सजा देनी चाहिए? ये भी गलत होगा, सजा देनी नहीं चाहिए उसको। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, के लिए प्रोत्साहित करनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। वह उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। तो वह उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए, रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उसके माता पिता ने उसे 90% से ऊपर अंक लाने पर घड़ी दिलाने का वादा किया है। ऑप्शन नंबर बी, रूमी अपना गृह कार्य पूरा कर रही है क्योंकि उसके माता पिता फिर उसे टीवी देखने देंगे। ऑप्शन नंबर सी, रोमा बहुत सी पुस्तक पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर लाकर वह अध्यापिका की प्रशंसा पाना चाहती है। ऑप्शन नंबर डी देखें आप, अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश कर रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है। तो इसमें जो है एक आंतरिक प्रेरणा हो रही है क्योंकि एक विभिन्न प्रकार की स्रोत तलाश भी कर रहा है और जानकारी लेने में रुचि भी रखता है। तो इसमें क्या है? एक आंतरिक प्रेरणा है। अब ऑप्शन नंबर ए को देखें आप, रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उसके माता पिता ने उसे 90% से ऊपर अंक लाने पर घड़ी दिलाने का वादा किया है। तो रोशनी जो है परिश्रम क्यों कर रही है? ये परिश्रम इसलिए कर रही है घड़ी लेने के लिए। तो ये घड़ी लेने के लिए जो होगा एक अतिरिक्त प्रेरणा में आएगा, ना कि आंतरिक प्रेरणा में आएगा। तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी को देखें आप, रूमी अपना गृह कार्य पूरा कर रही है क्योंकि उसके माता पिता फिर उसे टीवी देखने देंगे। तो रूमी जो है गृह कार्य क्यों पूरा कर रही है? वो इसलिए पूरा कर रही है क्योंकि टीवी देख सके। तो ये टीवी देखना जो है एक अतिरिक्त प्रेरणा में शामिल होगा, ना कि आंतरिक प्रेरणा में होगा। तो इसलिए ये भी नहीं होगा आंसर। अब सी को देखें आप, रोमा बहुत सी पुस्तक पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर लाकर वह अध्यापक की प्रशंसा पाना चाहती है।
तो रोमा जो है रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम लाने के लिए अध्यापक की प्रशंसा पाना चाहती है। तो अध्यापिका की प्रशंसा पाने के लिए एक अतिरिक्त परिणाम आएगा, ना कि आंतरिक परिणाम आएगा, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, बच्चे का विकास परिणाम है। तो बच्चे का विकास परिणाम है ऑप्शन नंबर ए पालन पोषण का, ऑप्शन नंबर बी अनुवांशिकता और पर्यावरण के मेल का, ऑप्शन नंबर सी अनुवांशिकता का, ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुवांशिकता और पर्यावरण के मेल। तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए, बच्चे का जो विकास होगा पालन पोषण भी होता है, नहीं। आप ऑप्शन नंबर सी को देखें, आप बच्चे का जो विकास होता है वो अनुवांशिकता पे निर्भर होता है, बस नहीं, ये भी नहीं। और ऑप्शन नंबर डी को देखें आप, बच्चे का जो विकास होता है वो पर्यावरण पे होता है, ये भी नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका, बच्चे का विकास अनुवांशिकता और पर्यावरण के मेल का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मक में सहायक होती है? तो निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मक में सहायक होती है? पहला है कल्पनाशील उत्तरों का स्वीकारना, दूसरा है विचार मंथन पर बल देना, तीसरा है अभिसारी चिंतन पर बल देना, चौथा है सहमति के प्रति सहनशीलता। तो ऑप्शन नंबर ए है पहला दूसरा, ऑप्शन नंबर बी है पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन नंबर सी है दूसरा चौथा, ऑप्शन नंबर डी है पहला दूसरा चौथा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पहला दूसरा चौथा। किस तरह से होगा आप देखिए, इसको पहले को देखिए, कल्पनाशील उत्तरों का स्वीकारना, तो ये सही है, कल्पनाशील उत्तरों का स्वीकारना अच्छी बात है। तो अब दूसरे को दूसरा देखिए विचार मंथन पर बल देना, तो विचार मंथन पर बल देने का मतलब होता है विचारों के द्वारा सोचना या विचारों के द्वारा आइडिया लाना, तो ये भी होगा। अब तीसरा देखें आप अभिसारी चिंतन पर बल देना, तो अभिसारी चिंतन पर बल देने का मतलब होता है कि एक ही दिशा में सोचना या एक ही तरह से सोचना, तो ये तो होगा नहीं, तो इसमें सृजनात्मक चिंतन हो ही नहीं पा रहा। ऑप्शन नंबर 4 को देखें आप सहमति के प्रति सहनशीलता, मतलब ग्रुप में सुनने की सहनशीलता होनी चाहिए, उसकी पूरी बात सुननी चाहिए, वो सहनशीलता होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे, तो एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे, आंशिक रूप से देखने का अर्थ है कि बच्चे को देखने में समस्या है। ऑप्शन नंबर ए घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी उसे एक अलग संस्थान में रखने की जरूरत है, ऑप्शन नंबर सी समावेशी प्रावधान का पालन करने के लिए नियमित स्कूल में जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए ताकि उसकी स्थितियों से जूझने की क्षमता विकसित हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी समावेशी प्रावधान का पालन करने के लिए नियमित स्कूल में जाना चाहिए। तो दोस्तों सभी के साथ पढ़ाओ, बच्चों को उसकी या उसके सभी सुविधा को प्रदान करें जिससे वह शिक्षा प्राप्त कर सके। अब ऑप्शन नंबर ए को देखें आप, घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, नहीं, ये गलत है। हर बच्चे का अधिकार होता है स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत है। अब ऑप्शन नंबर बी को देखें आप, उसे एक अलग संस्थान में रखने की जरूरत है, ये भी गलत है, अलग नहीं, बच्चे के साथ सभी बच्चों के साथों साथ पढ़ाना है।
तो अलग नहीं करना चाहिए किसी भी बच्चे को। अब ऑप्शन नंबर डी को देखो, बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए ताकि उसकी स्थिति से जूझने की क्षमता विकसित हो। यह भी गलत होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं जो नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर बी अनुशासन और पौष्टिकता, ऑप्शन नंबर सी आनुवंशिकता और वातावरण, ऑप्शन नंबर डी बुद्धि और विकास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है आनुवंशिकता और पर्यावरण। तो आनुवंशिकता और पर्यावरण, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है? तो नियम में से कौन सा समावेश का नियम है? ऑप्शन नंबर ए विभेदन, ऑप्शन नंबर बी मानकीकृत अनुदेश, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना, ऑप्शन नंबर डी प्रतिकरण और नामांकित करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बताएं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। समावेश का नियम है व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना। तो दोस्तों बच्चों में विभिन्नताएं होती हैं क्योंकि विभिन्न बच्चों में भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 38। शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? तो शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए प्रवीणता अभिमुख लक्ष्य, ऑप्शन नंबर बी असफलता से बचने वाले लक्ष्य, ऑप्शन नंबर सी असफलता स्वीकार्य लक्ष्य, ऑप्शन नंबर डी आत्म पराजित लक्ष्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रवीणता अभिमुख लक्ष्य। तो इसका मतलब है मास्टर बने जो सीख रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी देखें आप, असफलता से बचने वाले लक्ष्य, मतलब रिस्क तो हर उसमें होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता। असफलता स्वीकार्य लक्ष्य, मतलब पहले अस्वीकार कर ले में ये भी नहीं हो सकता। आत्मपराजित लक्ष्य ये भी नहीं हो सकता। आत्मपराजित लक्ष्य का मतलब होता है खुद ही अपने आप को खराब मान लेना, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण केवल बच्चे भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऑप्शन नंबर बी है विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी है सीखने प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है, ऑप्शन नंबर डी है अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बताएं आप। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। अब इसको ऑप्शन नंबर ए को देखें आप, पर्यावरण केवल, इसमें केवल आ गया, अब केवल जो एक क्या है नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। अब वैसे भी आप पढ़ के देख लीजिए, ये आंसर वैसे ही लग रहा है कि आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी को देखें आप,
सीखने प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जिन्हों द्वारा पूरी तरह, इसमें पूरी तरह आ गया। अब पूरी तरह क्या होता है, नेगेटिव पॉइंट होता है, तो पूरी, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी को देखें आप, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के विकास की जन्मजात विकार को दूर कर सकते हैं, नहीं ये भी नहीं हो सकता। तो इसलिए बचा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए, अध्यापक के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना। ऑप्शन नंबर बी है, अंकों, ग्रेड व अन्य प्रकार से छात्रों की उपलब्धि की सतत तुलना करना। ऑप्शन नंबर सी है, निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल का परीक्षण करना। ऑप्शन नंबर डी है, समय समय पर बच्चों के स्मरण और प्रतिभाहन की योग्यता का मापन करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अध्यापक के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना। अब ऑप्शन नंबर बी को देखिए, अंकों, ग्रेड व अन्य प्रकार से छात्रों की उपलब्धि की सतत तुलना करना। अब अंकों ग्रेड के अनुसार तुलना कर रहा है, तो इसलिए यह आंसर नहीं होगा। सी को देखिए आप, निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल परीक्षण लेना, यह भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन को पढ़ते पता चल रहा है कि कौन सा आंसर हो सकता है कौन सा नहीं। अब डी देखिए, समय समय पर बच्चों के स्मरण और प्रतिभाहन की योग्यता का मापन करना, यह भी नहीं हो सकता। इसलिए अलग दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों इसमें से 3 ऑप्शन सही होंगे, एक ऑप्शन गलत होगा, तो नहीं वाला ही ढूंढना है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए, विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है। ऑप्शन नंबर बी, विकास ऊपर से नीचे की ओर, केंद्र से बाहर की ओर होता है। ऑप्शन नंबर सी है, विकास आनुवंशिकता और संप्रेषण से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी है, विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकास एक धारणीय। दोस्तों विकास एक धारणीय नहीं होता इसमें, इसलिए यही आंसर सही होगा। अब सी को देखिए, विकास ऊपर से नीचे की ओर और केंद्र से बाहर की ओर, ये सही है। विकास आनुवंशिकता और संप्रेषण से प्रभावित होता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, ये भी सही है। ये सब सही है, सिर्फ एक क्या है, ये ए जो है गलत है, ये इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, मानव जाति में वे कौन से व्यक्तित्व विभिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधताओं को बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण का अंतर। ऑप्शन नंबर बी, आनुवंशिकता का अंतर। ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया। अब ऑप्शन नंबर ए को देखिए, मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, क्या पर्यावरण पर भिन्नता पाई जाती है, ये तो नहीं हो सकता केवल पर्यावरण। क्या क्या आनुवंशिकता पर भिन्नता पाई जाती है, ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, सी इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त होगी। ऑप्शन नंबर ए, सहयोजी प्रयोजित कार्य। ऑप्शन नंबर बी, एक शब्दों अंतर वाले वस्तु परक प्रश्न, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।
ऑप्शन नंबर सी है मानक परीक्षण। ऑप्शन नंबर डी है मात्र स्मरण पर आधारित प्रश्न। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सहयोगी सहयोगी प्रतियोजित कार्य। आप बी को देखिए, ए शब्दों अंतर वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सही होते हैं, ये नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। मानक परीक्षण ये भी नहीं, मात्र स्मरण पर आधारित प्रश्न ये भी नहीं, मतलब रटन विद्या, मन मन में याद करना, ये भी नहीं। तो ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर ए बचा। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, जेंडर पक्षपात को चुनौती देना। ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठने की व्यवस्था करना। ऑप्शन नंबर सी, जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना। ऑप्शन नंबर डी, ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिसमें लड़के लड़कियां गैर परंपरावादी भूमिकाओं में दिखाई दें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट में लिखें। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठने की व्यवस्था करना। यही इसका गलत है, यही इसका सही आंसर होगा। आप पहले को देख लो, जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, ये सही है। सी देखो आप, जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी देखें, ऐसे उदाहरण का प्रयोग करना जिसमें लड़के लड़कियां गैर परंपरावादी भूमिकाओं में दिखाई दें, ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा है? कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठने की व्यवस्था करना, ये गलत है। अलग अलग करना मतलब कि इसमें जेंडर रूढ़िवादिता दर्शा रहा है वो, इसलिए इसका यही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। मानव व्यक्तित्व परिणाम है। ऑप्शन नंबर ए, केवल आनुवंशिकता का। ऑप्शन नंबर बी, पालन पोषण और शिक्षा का। ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। ऑप्शन नंबर डी, केवल वातावरण का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। तो मानव व्यक्ति का परिणाम केवल आनुवंशिकता का है, ये नहीं, केवल एक पर निर्धारित नहीं करा जा सकते। ऑप्शन नंबर बी देखें आप, मानव व्यक्ति परिणाम पालन पोषण और शिक्षा पर है, ये भी नहीं है। आप ऑप्शन नंबर डी को देखें आप, मानव व्यक्ति परिणाम केवल वातावरण का है, ये भी नहीं। तो इसलिए मानव व्यक्ति परिणाम आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर लिखें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।